नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बिहार की प्रमुख राजनीतिक पार्टी और पिछले करीब 16 सालों से सत्ताधारी दल जदयू में आजकल हलचल बढ़ गई है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार ललन सिंह से मुलाकात कर राजनीतिक सरगर्मी को और हवा दे दी है। जदयू संसदीय दल के नेता ललन सिंह आज जदयू पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान क्या बातें हुई ये तो दोनों नेता ही जानते हैं। मीडिया को यह बताया गया कि जदयू में सब ठीक है। ललन सिंह ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार पर खुद मुख्यमंत्री ही स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। जिले में कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई है। मरीज मुंगेर जिला के असरगंज निवासी था, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था। यहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। मृतक की उम्र 28 वर्ष बताई जा रही है। उसे 24 जून को अस्पताल में भर्ती किया गया था। छाती में दर्द, खांसी और बुखार के चलते उसे यहां भर्ती करवाया गया। इसके बाद 28 जून को कोरोना की जाँच करवाई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महिला दारोगा से दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी बिहार पुलिस का आरोपित हवलदार अपनी करतूत से बाज नहीं आ रहा है। उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीर इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दी। महिला दारोगा ने इसकी शिकायत पुलिस में की। उसके बाद इंटरनेट मीडिया से वायरल तस्वीर हटवाई गई। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद महिला थाना पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच की जा रही है। सीतामढ़ी में बहने वाली बागमती झीम, लाल बकैया समेत अन्य बरसाती नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। इनमें उफान से आसपास के गांव में बाढ़ आ गई है। तमाम इलाकों में लोग पलायन करने को विवश हैं। सीतामढ़ी शहर की लेप्रोसी कॉलोनी वार्ड 24 स्थित पुरुषोत्तम नगर, कृष्णा नगर लगभग 300 परिवार अपना घर छोड़कर ऊंचे स्थान पर शरण के लिए चले गए हैं। ये लोग रेलवे ट्रैक किनारे रिंग बांध, रेलवे पश्चिमी गुमटी के दोनों तरफ सड़क किनारे तिरपाल और प्लास्टिक का तंबू तान कर रात गुजारने को विवश है। भोजन पर आफत है, पीने को पानी तक मयस्सर नहीं है। पूर्णिया के श्रीनगर कोऑपरेटिव बाजार में अवैध आरस मिल संचालित होने की सूचना पर रविवार की शाम छापेमारी के लिए डीएफओ की अगुवाई में पहुंची वन विभाग की टीम पर मिल मालिक व उनके स्वजनों ने रॉड आदि से हमला कर दिया। वन रक्षियों पर हुए हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में संबंधित मालिक के परिवार की महिलाएं भी इसमें कूद गए और छापेमारी का विरोध करने लगी। स्थिति को भांपते हुए डीएफओ ने पुलिस अधीक्षक से बात कर स्थानीय पुलिस की भी मदद ली। बाद में दोनों मिलों से कई सामान भी जब्त किए गए। त्रिस्तरीय पंचायत और ग्राम कचहरियों में चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग मुकम्मल तैयारियों को अमली जामा पहनाने में जुट गया है। इसी कड़ी में आयोग ने मोबाइल नेटवर्क विहीन बूथों को चिन्हित कर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया है। आयोग अपने स्तर से भी कम्युनिकेशन शैडो जोन वाले मतदान केंद्रों की पहचान में जुट गया है। आयोग ने अररिया, पश्चिम चंपारण, बांका, किशनगंज, कैमूर, रोहतास, गया और जमुई के जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कम्युनिकेशन की समस्या को तत्काल चिन्हित करें। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटों में 55 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। 110 मरीज ठीक भी हुए हैं। पूर्वी सिंहभूम में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। इससे राज्य में बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के 4 हिस्सों से मानसून टर्फ बनने के कारण मानसून सक्रिय हुआ है। इसका असर अगले 6 दिनों तक रहने की संभावना है। आज शुक्रवार को दक्षिणी झारखंड में कहीं कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश हो सकती है।
जामताड़ा के पबिया गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर एक बार शुक्रवार को फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जामताड़ा नारायणपुर के बीच पबिया में ट्रक और तेल टैंकर की आपस में टक्कर हो गई। इससे अनियंत्रित होकर टैंकर सड़क किनारे एक झोपड़ी से जा टकराया। हादसा पबिया स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुआ है। गनीमत रही कि झोपड़ी में हादसे के वक्त कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ी घटना घट सकती थी। माना जा रहा है कि टैंकर ड्राइवर को नींद की झपकी लगी और उसके बाद गाड़ी अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन में कई कॉलेज और स्कूलों में 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षा पूरी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से कई छात्र परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही परेशान छात्रों ने आज धनबाद प्रेस क्लब पहुंचकर बताया कि सभी कॉलेजों के कक्षा 12 में अध्ययनरत छात्रों का प्रैक्टिकल परीक्षा अविलंब संपन्न कराया जाए, जिससे कि उनका परीक्षा फल बाकी विद्यार्थियों के साथ आ सके। ऐसा नहीं होने से कई छात्रों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। छात्रों का ये भी कहना है कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देती है तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रैक्टिकल परीक्षा 12 के विद्यार्थियों का स्टार्ट हुआ था, जो सरकार के आदेश के बाद उसको बीच में ही बंद कर दिया गया। अब बहुत सारे विद्यार्थी उसमें छूट गए हैं। अब गवर्नमेंट बोली है, जैक बोला है कि 13 तारीख तक सबको अंक अपलोड करना है सारी कॉलेज को। अब जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है उनका भविष्य अंधेरे में है, उनका कॉलेज कर नहीं रहा है, बोल रहा है कि हम लोग को कॉलेज खोलने का आदेश नहीं है। तो ये समस्या है कि कॉलेज करे तो क्या करें, कॉलेज हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो और बात की हम लोग कॉलेज में कोई सहयोग नहीं मिला प्रशासनिक अति से नहीं हो रहा है, तो हम लोग धरना देंगे और हमारा मांग यही रहेगा कि हम लोग का भी प्रैक्टिकल करवा कर और सबका रिजल्ट साथ में घोषित किया जाए, ताकि हम लोग आगे। झरिया के समाजसेवी अखलाक अहमद ने झरिया में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ा है। इसी को लेकर शुक्रवार को छोटे छोटे बच्चों ने झरिया के विकास भवन से कतरास मोड़ तक सड़क की सफाई की। अखलाक अहमद ने कहा कि अभियान के तहत लोगों को प्रदूषण के विरुद्ध जागरूकता लाने का काम किया जाएगा। पूर्व पार्षद अनूप साव ने कहा कि वर्ष 2019 से पूरे भारतवर्ष में झरिया प्रदूषण के मामले में प्रथम स्थान पर है। झरिया को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने में बीसीसीएल के आउटसोर्सिंग कंपनियों में चलने वाले हाइवा और गलत तरीके से किए गए ओबी डंप हैं, जिससे झरिया में चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है। कि जो प्रदूषण हो रही है उसके लिए राज्य सरकार और बीसीसीएल और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का आंख खोलने के लिए, शर्मिंदा करने के लिए बच्चों के द्वारा जो रोड किनारे अंबार है कचरे की, जिसमें कोई नज़र नहीं जा रही है, और गलत तरीके से हाइवा जो चल रही है अनियमित रूप से, जिसमें कि जो यहाँ के प्रबंधक हैं उन पर भी केस होनी चाहिए। और इसमें मिली भगत हैं प्रदूषण मैंने जो जाँच करते हैं, आरटीओ की जांच करनी चाहिए। बाइक की अगर पोल्यूशन हमारी नहीं होती है तो तुरंत 1000-2000 की चालान कट जाती है। हाइवा से इतनी प्रदूषण होती है, आज तक इसकी चालान नहीं कटी। धनबाद सराय ढेला थाना क्षेत्र के स्टील गेट हाट में शुक्रवार की सुबह लोगों ने एक युवक को खंभे से बांधकर जमकर उसकी पिटाई की। युवक पर मोबाइल चोरी करने का आरोप है। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को मुक्त कराया और हिरासत में लेकर थाने ले गई। धनबाद गोमो रेल लाइन पर पांडरपाला के पास शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। शव 2 टुकड़ों में है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अहले सुबह रेलवे ट्रैक पर पड़े शव को लोगों ने देखा। लोगों ने इसकी सूचना रेल पुलिस को दी है। शव की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक लाश मिला है, वो पता नहीं लगता है यहाँ पे वो अपने से आके सुसाइड किए हैं कि कोई क्या किए हैं, इसका तो जानकारी हम लोग को नहीं। हम लोग देख के पड़ा हुआ है, भीड़ लगा हुआ है, तो घर से सब निकल के लोकल आकर देख रहे हैं। प्रशासन को लग गया है। पुलिस भी आया है क्या? पुलिस भी आया है। आए हुए हैं, प्रशासन आए हुए हैं। कौन थाना का? ये बैंक मोड़ है। लवारिस लाश मिला है, अभी तक तो पहचान नहीं हो पाया है। तो देखने से प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि ट्रेन से टक्कर की हत्या मतलब हुआ है। जांच चल रहा है, जांच में जो भी आएगा
धनबाद जिला खनन विभाग ने शुक्रवार को चिरकुंडा और पंचेत का दौरा कर कई बालू घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान नवनियुक्त खनन निरीक्षक दिलीप कुमार ने चिरकुंडा के बालू भंडारक अजय सिंह के स्टॉक का मिलान किया। बाद में सुंदरनगर और डुमरकुंडा नदी घाट जाकर निरीक्षण कर वापस अपने कार्यालय लौट गए। निरीक्षण के बाद से अवैध बालू माफियाओं में हड़कंप है। धनबाद में ट्रैफिक जाम लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है, लेकिन पुलिस ट्रैफिक सड़क जाम को दुरुस्त करने में नहीं, लोगों से जांच के नाम पर जुर्माना वसूलने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। शुक्रवार की सुबह धनबाद के बरटांड सिटी सेंटर के समीप वाहन जांच अभियान चलाया गया, जहां दर्जनों बाइक सवारों को हेलमेट, जरूरी कागजात व मास्क के अभाव में यातायात पुलिस ने चालान काटकर कार्रवाई की। जबकि इस दौरान बैंक मोड़ से लेकर बरटांड बस स्टैंड तक सड़क जाम रही, जिससे लोगों को चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लोगों ने बताया कि यातायात पुलिस को वाहन जांच अभियान के साथ साथ शहर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को भी गंभीरता से देखना चाहिए, जिससे कि सड़कों पर अनावश्यक जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। लोड के लिए जांच चल रहा है। किसके आदेश अनुसार आपने जांच की? ये बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश है। जिन लोगों को पकड़ा गया उनसे क्या कुछ फाइन वसूला जा रहा है? कितना फाइन वसूला है? जी, हेलमेट का 1000 है, ट्रिपल लोड का 1000 फाइन जो सरकार द्वारा निर्धारित है वही लिया जा रहा है। धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम हॉल में शुक्रवार को शिविर लगाकर जिले के ऑटो चालकों को टीका दिया गया। इस दौरान अलग अलग रूट पर चलने वाले ऑटो चालकों ने टीका लगवाया। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैक्सीन के स्टॉक में कमी देखी जा रही है। इसी कमी को दूर करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि इन दिनों जगह जगह पर बने हुए वैक्सीन सेंटर में हो रहे हंगामा को काबू करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो चालक संघ के सदस्यों का पहले से एक डिमांड था कि सर हम लोग अपना ऑटो चलाते हैं, पैसेंजर्स हमारे साथ रहते, तो हम लोगों को वैक्सीनेशन यदि हो जाता तो बहुत हद तक हम लोग सुरक्षित रहते। तो उसी आलोक में एक डिसीजन लिया गया कि जितने ऑटो चालक हैं उन सबों का वैक्सीनेशन किया जाना है। तो आप जहाँ पे हम हैं वहाँ पे आज से हम लोगों ने उसका शुरू करवाया है। तो जितने ऑटो चालक हैं वो हमेशा यहीं पे आके अगर जिसके अनुसार हमारा यहाँ पे डोज रहेगा उसके अनुसार हम लोग देंगे। आज हम लोग लगभग 100 लोगों का वैक्सीनेशन करना है। हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है और संघ वालों ने भी इस चीज़ का सहमति दिखाई है। जिले में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने के बाद अब तीसरी लहर की आशंका सताने लगी है। दरअसल छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। गुरुवार को तेलंगाना से आए सीआईएसएफ जवान के 3 वर्षीय पुत्र कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। वहीं राजगंज की एक 7 वर्षीय लड़की कोरोना वायरस से संक्रमित हुई है। दोनों फिलहाल पीजी ब्लॉक के कोविड-19 में भर्ती हैं। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए मेडिकल कॉलेज की एक टीम बच्चों की निगरानी कर रही है और इसके संभावित खतरे पर जानकारी जुटाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।